तुम हो? क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? हाउ मेनी टाइम शुड आई कॉल यू? कार में बैठो। क्या बात है, कोई मुझे किडनैप कर लेगा सोचकर घबरा गए? जिसे किडनैप करना हो करे, तुम्हें देखकर घबरा गया। लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे लोग? शादी से पहले तो सब रोमांस करते हैं। कभी तो नॉर्मल लड़कियों जैसी बात करो प्लीज। क्यों? रोमांस करने का हक सिर्फ लड़कों को है, लड़कियां नहीं कर सकती? कहाँ लेकर जा रही हो? एक्चुअली आज डैडी घर पर ही हैं। तुमसे मिलना चाहते हैं। ओह, बाप बेटी मिलकर शादी की सेटिंग करने वाले हैं? नो, जस्ट अ कैजुअल मीटिंग। वैसे इस मामले में मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, हालांकि तुम्हें कहीं और भी नहीं जाने दूंगी। हाय डैडी। हाय बेटा। हाँ अंकल। हाय सिद्धू, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? पॉलिटिशियन हूँ, घर से ज्यादा तो बाहर रहता हूँ। घर में भी मेहमान होने जैसा एहसास होने लगता है। अच्छा सिद्धू, अपने पेरेंट्स से कहो कि एक दिन वो मुझसे आकर मिले। ठीक है अंकल, लेकिन वो डैडी बाद में बात करें। बाय बाय। ये लड़का कौन है? अगर सब सही रहा तो ये दामाद बनेगा। करता क्या है ये? IAS में टॉप किया है, ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, बस पोस्टिंग होनी ही बाकी है। और बेटी? वो तो बिल्कुल पागल ही है, सिद्धू के साथ फ्लर्ट करने के चक्कर में फेल हो गई। हाय आंटी। हाय बेटा। ये क्या मॉम, फ्रेंड के सामने अपनी बेटी की तारीफ कर रही हैं? करनी पड़ती है ना, कल जब सिद्धू कलेक्टर बन जाएगा, मेरा दामाद बन जाएगा, तो पूरी दुनिया के सामने मैं भी रौब दिखाऊंगी ना। आप क्या चाहती हैं, मैं क्या चाहती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने जो कुछ सोच कर रखा है वही करेगा, बट अगर वो कुछ ठान ले तो किसी के कहने से पीछे नहीं हटता। इसीलिए मैं खुद को उसके हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो, क्या हुआ? खाना नहीं खाया क्या? लगता है खाने में पूरी किताब खा जाओगी। बाप रे, मेरी जिंदगी की कहानी किताब में छप गई। बदतमीज पड़ोसियों से कैसे निपटा जाता है वही पढ़ रही हूँ। क्या यार स्वाति, आखिर हम पड़ोसी हैं। पड़ोसियों के मन एक दूसरे से जुड़ने चाहिए। इस दीवार को देश के बीच का बॉर्डर मत बनाओ। तुमने जो कहा ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं मुंह से बात करता हूँ और तुम अपनी आँखों से। दूर से देखना मुश्किल है, मैं पास आ जाऊँ? हमेशा बकवास करते हो, और कोई काम नहीं है क्या? हेलो हेलो, मैं IAS ऑफिसर हूँ, IAS। हाँ पता है, यू आर स्मार्टर देन एवरीवन। नहीं, मतलब I एंड स्वाति। मैं आ जाऊँ? यहाँ आओगे तो चिल्लाऊंगी। ठीक है, शौक से चिल्लाओ। ये क्या कर रहे हो? सच में चिल्लाऊंगी हम। ठीक है, चिल्लाओ। वहीं रुक जाओ वरना। चिल्लाओ ना। जीजू, मैं आ गया। तुम यहाँ सीढ़ी पे चढ़कर आ गए क्या? पैराशूट से क्यों नहीं कूदे? सुबह से बूढ़ों से शिष्टाचार और संस्कारों के प्रवचन सुन रहा हूँ, और यहाँ बेटा बंदरों की तरह छत्तों को लांग रहा है। लड़की देखी नहीं कि सांड की तरह पीछे लग गया। जिस शहर में ऐसे ठरकी दरिंदे होंगे, वहाँ पर भोली भाली मासूम लड़कियों का क्या होगा? जालिम दुनिया से बचाने के लिए उसको यहाँ पर घर पे ले आया, तो तू उस पर लाइन मारने के लिए घर में घुस गया। तुम जैसों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। गाँव के चौराहे पर फांसी लगा देनी चाहिए। चिल्लाई तो तुम्हारा जीजा मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देगा। वैसे वो कुछ गलत भी तो नहीं कहेंगे। क्या मतलब? मैं तुम्हें ठरकी लगता हूँ? सच में आ जाऊंगा। तब तो चिल्लाना ही पड़ेगा। अब देखा जाएगा। ये ठीक नहीं है। हाँ, किसी ने देख लिया तो बदनाम हो जाएंगे। मतलब किसी ने ना देखा तो ओके है ना? मुझसे मिलने ही तो यहाँ रहने आई हो, और अब पास आ गया हूँ तो इतना नाटक क्यों कर रही हो? जीजू! स्वाति! ये क्या देख रहा हूँ मैं? भूखे भेड़ियों से बचाकर यहाँ पर ले आया तो यही गोल खिलाने लग गई। अरे तुम्हें एक भोली भाली मेमना टाइप लड़की समझा था। कपड़े भी पूरे पहनती हो, फिर भी उन कम कपड़ों वाली से 2 कदम आगे निकल गई। अरे तुम जैसी लड़कियाँ मर्दों का बीपी और पल्स रेट बढ़ाती हो। कितने चिकने हो, मेरे क्यूटी पाए हो, और फिर उन्हें दरिंदा बना देती हो। तुम्हारे माँ बाप से मैं क्या कहूँगा? और मेरे घर की इज्जत छी छी। अबे कितनी देर सपना देखेगा? चल जा। मेरा नहीं, वो तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएगा। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों की इज्जत बनी रहे तो वहीं पर रहो, यही ठीक होगा। ठीक है, तुम अपनी किताब खाकर सोने चली जाओ। अगली बार जब मिलेंगे प्लान बना कर आऊंगा। ओके, गुड नाइट, बाय। कहाँ पल्ले पड़ गया।
कम ऑन एक सिक्सर मार दे। हाँ लग गया। अरे छी। मैच के साथ 30,000 भी हार गया यार। क्या हुआ जी? फिर से सट्टा हार गए? फिर से नुकसान करवा दिया? हारने वाले घोड़े पर पैसा लगाया था मैंने, फिर भी जीत गया मैं। अरे वाह, तो इस बार नया आईफोन दिलवा दो। मैंने अपना वादा कब तोड़ा? ये एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। हाँ, खर्चे की बात से याद आया, बंटी की स्कूल फीस देनी है। बंटी किधर है? पड़ोस के घर में गया है। ठीक है, पड़ोसी फीस भर देंगे। पड़ोसी बंटी की फीस क्यों भरने लगे? मेरा मतलब बेचारे पड़ोसी ही तो है, वो बंटी की फीस क्यों भरेंगे? हमारा बेटा है ना, इसी घर में पैदा हुआ, लेकिन दिन भर पड़ोस में ही रहता है, तो वही फीस भरेंगे उसकी। एक तो मैच हार गया, ऊपर से फीस भरो। हर दम गुस्सा करेंगे तो बच्चा घर से बाहर ही तो रहेगा ना। तुम्हें पता है क्या, मैं बच्चे को लेके निकलता हूँ तो लोग पूछते हैं कि पड़ोसी का बच्चा है क्या। पैदा करने में मेहनत मैं करूँ और क्रेडिट कोई और लेके जाए, अब वही फीस भरेंगे। ये कैसा लॉजिक है? अरे ये लॉजिक नहीं, लॉ है। किराएदार 10 साल से ज्यादा अगर घर में रह ले तो वो घर उसका हो जाता है। कानून सिर्फ घर पर लागू नहीं होता, बच्चे पर भी लागू हो जाता है। ये भी पता नहीं है? छी, फूटी किस्मत, फुकट का घमंड है। क्या हुआ दीदी? भागे फूटे हैं, इनके बेकार के घमंड ने जिंदगी नरक बना दी है। ए, कॉफी कहाँ है? हाँ, ला रही हूँ। ये लो, ये कॉफी ले जाके उसके मुंह पर फेंकना। ओके। अरे सच में मत फेंक देना, रख देना। इतना समझती हूँ मैं। हाँ। आलिया खटकिया लग रही है। जीजू, कॉफी। उसे लाने को बोला था, तुम क्यों लाई? बहुत ज्यादा ही सर पे चढ़ गई है, अभी इलाज करता हूँ इसका। सारा जोश रसोई में दिखाते हो, बंद कमरे में कुछ नहीं हाँ, होता। कॉफी लेके आओ। कब तक वहाँ पर बैठूंगा, तुम उधर खिसको ना। नजाकत। डार्लिंग, कॉफी लेकर आओ। मैं ले आई तो क्या फर्क पड़ गया? तुम नहीं समझोगी, ईगो की बात है। कहाँ फंस गई? एक दिन ट्यूशन दूंगा इसको। ये क्या है? लिपस्टिक लगाया तुमने? लिपस्टिक? बिल्कुल नहीं। मना किया था ना, मेरे बर्थडे या एनिवर्सरी के अलावा नहीं लगाओगी। बाकी दिन क्यों नहीं? हेल्थ के लिए खराब होती है। अगर तुम्हारे होठ फट गए तो किसको चुभेंगे? उतारो इसे गीले कपड़ों से। किस तो देती नहीं, लिपस्टिक लगाने का क्या फायदा? अब जाओ यहाँ से। ऐसे साफ कर रही है। जीजू, एक जरूरी बात करनी है। जीजू भगवान है, टैटू बनवाना है। प्लीज जीजू, मेरी बात तो सुनो। बोलो। उस दिन मुझे कोई बीच पर मिला था। तुमसे कहा था ना, काली कलूटी को भी नहीं छोड़ते यहाँ पर। अच्छा, आगे क्या हुआ? उसने कहा कि मैं उसे पसंद हूँ। उसने चैलेंज किया कि मेरे घर तक पहुँच जाएगा। डेफिनेटली चैलेंज हारेगा। किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पर आ जाए, इसलिए रूम से निकाल के यहाँ लाया हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, वो रोज आ रहा है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस कॉलोनी में आने के लिए पहले आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है, फिर फोन पर OTP भी चाहिए। पर जीजू- शे, उसका तुमसे मिलना तो दूर, कॉलोनी में कदम ही नहीं रख पाएगा। अरे कॉलोनी नहीं, वो घर में आ गया है। कौन है वो? आपका पड़ोसी सिद्धू। वो चिरकुट सिद्धू, एक के साथ फ्लाइट में, दूसरी के साथ पैराशूट पे। इतना दिमाग है, मैं पहले ही समझ गया था। हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें छेड़े इतनी हिम्मत नहीं है उसमें, मेरा ईगो छेड़े तो उसकी खैर नहीं। सो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता, ना वो ना ही कोई और। उससे मैं देख लूंगा। साहब, गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए साहब। वो हिम्मत जो अपने लोगों के बीच दिखाई, इन चार दीवारी में आकर डर में बदल गई ना। माचेरला में राजन नाम के राक्षस की दहशत, यहाँ के कलेक्टर की हत्या करने वाला कोई और नहीं राजन है। भूल हो गई साहब, माफ कर दीजिए। तूने कलेक्टर को मरते हुए देखा था ना, इन्हीं आंखों से? नहीं। देखा था या नहीं? माचेरला की खास बात जाननी चाहिए थी तुम्हें। जिसने भी राजन के सामने उंगली उठाई या राजन के खिलाफ अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला, वो फिर जिंदा नहीं बचा। 30 साल से सरकार से ऊपर है।
मौचिरला का राजन, समझ ले। अगर यहाँ आकर तूने दोबारा चुनाव की बात की तो हमारे सामने सर झुकाकर रहने वाली जनता सर उठाकर बात करेगी। तुझे आज मरता हुआ देखकर अगले 30 साल तक यहाँ कोई चुनाव के बारे में सोचेगा भी नहीं। क्यों रे? तू इस कलेक्टर की बहुत हिमायत कर रहा था ना? अब क्या इसके साथ नर्क की सैर करना चाहता है? सब देख लिया था ना, जाके लिखना अब। हे रवि, कोई भूख से मरे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। भरपेट खाना खिलाने के बाद मारना। राजन का नाम लेना भी संगीन जुर्म है और ये गुनाह करने वाले को सिर्फ मौत की सजा ही मिलती है। दीदी, हाँ स्वाति, जीजू एडवोकेट सत्यमूर्ति को जानते हैं क्या? कोई केस है? केस नहीं है, एक प्रोजेक्ट के लिए मिलना था। इस शहर के टैटू आर्टिस्ट के सिवाय किसी को नहीं जानते। प्लीज दीदी, मिलना जरूरी है। जीजू से बात तो करो। ये फोटो देख रही हो ना? अपने ईगो के लिए हमारे चेहरे धुंधले कर दिए हैं। ऐसे आदमी से क्या उम्मीद करना। एक काम करो, अपने एक पड़ोसी की बहुत जान पहचान है, वो तुम्हें मिलवा सकता है। ठीक है। हाय आंटी। हाय सुकन्या, आओ अंदर आओ। आओ। ये मेरे चाचा की बेटी है स्वाति। नमस्ते आंटी। किसी की नजर ना लगे तुम्हें। इसका मतलब माँ को भी पसंद है। आओ बैठो बैठो। स्वाति एडवोकेट सत्यमूर्ति से मिलना चाहती है। शायद अंकल उन्हें जानते होंगे, यही पूछने आए थे। सत्यमूर्ति, एक मिनट। हाय सिद्धू। सुनो, क्या तुम्हारे पापा किसी एडवोकेट सत्यमूर्ति को जानते हैं? सत्यमूर्ति अंकल? हाँ जानती हूँ, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। उन्हें फोन करो और उनसे कहो कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और उनका लोकेशन भेज देना। ओके बाय। सिद्धू, हेलो। मैं पूछती किससे मिलना है? मैं हूँ ना यहाँ, मुझसे पूछ लेती। एडवोकेट सत्यमूर्ति सिद्धू। सत्यमूर्ति, अरे हाँ, अपने मूर्ति अंकल। मेरा तो उनके साथ रोज का उठना बैठना है। कब मिलना है? मैं लेके चलता हूँ। चलो। मुझे नहीं मिलना, स्वाति को मिलना है। ओह, आपको नहीं मिलना, स्वाति को। ए सिद्धू, बच्ची है ना, लेकर जा। अब बोलो, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम? सिद्धू तो खुद ही एक प्रॉब्लम है। हाँ? मेरे पति कभी इसके साथ जाने ही नहीं देंगे। हाँ। मेरे पास एक प्लान है। ये खा। फिर से एप्पल खाना सुनिए पड़ेगा। जी, स्वाति को कुछ काम है, उसके लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। देखा तुमने, अभी अभी तो घर में आई है और अभी बाहर जाना है। तुमने कभी बाहर जाने की अनुमति दी है क्या? आज परमिशन, कल कमीशन मांगेगी सीधे। मेंढक जैसा मुंह क्यों बनाया? गोलगप्पे खाने हैं क्या? अरे ऐसे ही डरा रहा था तुम्हें। जाओ, दे दी तुम्हें परमिशन जाने की। ये लेखा। आपने तो परमिशन दे दी, पर वो सिद्धू को उसे ले जाने को कहा तो मना कर दिया जी। अच्छा ही हुआ, वो खुद ही पनौती है। अरे वो बात नहीं है, आपके जैसे सख्त आदमी ने उसे परमिशन दे दी। अगर उसने मना किया तो आपका ईगो हर्ट नहीं होगा? बन गया काम। वो तो है, उसे कहो कि मैंने उसे कहा है और कोई चारा नहीं है। उसने कहा आप उससे कहेंगे तो भी नहीं जाएगा। उसकी ये हिम्मत। ओए सिद्धू, तुझसे बात करनी है। अभी भी तू वही कर रहा है, बोलना। मेरी पत्नी की बात नहीं मानी तूने? हाँ, तू मेरा दुश्मन है ना। अरे उससे क्या हुआ? हमारी नहीं बनती है ना, मेरी वाइफ से तेरी तो बनती है ना, तो उसकी बात भी नहीं मानेगा? मैं नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा। बोला ना, जाना पड़ेगा। ये बात मुझसे डायरेक्ट बोल के दिखा। फोन कट कर। डायरेक्ट बोलूंगा तो रिक्वेस्ट लगेगी, फोन पर बोलूंगा तो ऑर्डर लगेगा। तू जाएगा जाएगा जाएगा? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, जा रहा हूँ। तू क्या, तेरे बाप को भी जाना पड़ेगा, समझा क्या? जा रहा है वो भी मुझसे डर के।